दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज अग्रवाल, CEO GLA यूनिवर्सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश, आपसे एक बार फिर से रूबरू होने के लिए आया हूं। कुछ बच्चे गांव में ट्रेन चला रहे थे बच्चे बनाकर, जैसे बचपन में होता है कि वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और ट्रेन बनाकर चल रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए। वहीं पर एक बच्चा था जो उस खेल का साथी नहीं था, उस खेल में पार्ट नहीं ले रहा था। तो वहां से एक राहगीर जब गुजर रहे थे, ये सब चीज देख रहे थे, वो दूर था, वो स्टेशन मैन काइंड ऑफ बना हुआ था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि इंजन बनने का और बच्चों के साथ खेलने के लिए तुम स्टेशन इंचार्ज बने हुए हो, तुम लाइटमैन बने हुए हो, कुछ उस तरह की बात। तो पता चला कि उस बच्चे का जवाब सुन के आपको मजा आएगा। मैंने ये कहानी क्यों सुनाई उसके लिए भी बताऊंगा आपको। उसने कहा कि मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं सिर्फ नेकर में हूं, और शर्ट नहीं होने के कारण दूसरा बच्चा मुझे पकड़ेगा कैसे, इसलिए मैं इंजन या बोगी नहीं बन पा रहा हूं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी मैंने अपने लिए जो काम चुना वो मैंने अपनी चॉइस का, अपने मन का चुना, और मैं इन सब बातों से दुखी बिल्कुल नहीं हूं कि मेरे पास सिर्फ हाफ पैंट है, शर्ट नहीं है। आप सोचिए, गरीबी की उस सीमा तक वो बच्चा था, लेकिन उसने अपने आप को हताश, निराश, परेशान, हैरान नहीं होने दिया। दोस्तों, कौन है दुनिया में जिसके पास कमी नहीं है? आसमान के पास भी जमीन नहीं है। आप सोच के देखिए कि वो बच्चा चाहता तो बड़ा हताश, निराश, परेशान हो सकता था, दुखी हो सकता था, लेकिन उस बच्चे ने इस बात को ना करते हुए उसने उत्सव की तरह उस बात को लिया कि मैं बोगी या ट्रेन का इंजन नहीं हो सकता, लेकिन मैं स्टेशन डायरेक्टर की भूमिका निभा सकता हूं। दोस्तों, जो शेर मैंने अभी कहा कि आसमान के पास भी जमीन नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे को दूर से देखने में महसूस होता है कि हम लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं और दुनिया की सारी चीजें हम लोगों के पास है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हर एक के पास कोई ना कोई परेशानियां हैं, दुख हैं, कमियां हैं। एक शेर में हमेशा दोहराता हूं कि कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया, कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया उसने, फिर हालचाल पूछ लिया। सच मायने में हम सब लोग कहीं ना कहीं अधूरे हैं, कहीं ना कहीं हमको परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं हम हैरान हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन्हीं जिम्मेदारियों के बावजूद भी खुश रहने के तरीके हम ही को और आपको निकालने पड़ेंगे, मुझको और आपको निकालने पड़ेंगे। उत्सव जिंदगी में कैसे हो, उमंग कैसे हो, खुशियां कैसे आए, ये मुझे और आपको सोचना पड़ेगा बाहर से। जब जिस बच्चे के पास सिर्फ हाफ पैंट थी, शर्ट का भी ठिकाना नहीं था, वो अपनी खुशियां ढूंढ सकता है, तो ईश्वर का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास तो बहुत कुछ है। दोस्तों, एक बार की बात मुझे याद आती है कि एक मूवी देख रहा था मैं, तो एक माँ ने अपनी बेटी से पूछा, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, आप सोचिए कहाँ से चीजें, कहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। उससे पूछा कि तुमने ड्राइंग बनाई, आसमान बनाया? तो बोले मैंने अपने लिए गुलाबी आसमान बनाया। तो उसने, बेटी ने पूछा कि वैसे आसमान का कलर क्या होता है? तो उस माँ ने जवाब दिया कि बोले तुम्हारा आसमान तो गुलाबी ही रहने दो। आप सोच के देखिए, छोटी छोटी चीजों से हम क्या सीख सकते हैं। आसमान किसी भी कलर का हो सकता है, रंग रूप का हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अगर आसमान, ख्वाबों का आसमान, सपनों का आसमान गुलाबी है तो वो गुलाबी ही सही। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हमें अपनी दुनिया खुद बनानी होती है, और उस दुनिया में जो खुशियों के रंग हैं वो खुद भरने होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को, साथियों को शुभकामनाएं। मैं अक्सर किस्सों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता हूं, और मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रयास ये रहता है कि किसी तरह जो छोटा मोटा ज्ञान, छोटी मोटी जानकारियां मुझ तक आई, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। एक बार फिर से आप सभी को साधुवाद और शुभकामनाएं।